ये है दिल्ली दर्पण। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जो गाल बजा बजा के अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने की जल्दबाजी में थे, उनको थर्ड एम्पायर रिव्यू हाई कोर्ट ने आज एक तरीके से बिठा दिया। उन सब कर्मचारियों के खिलाफ कई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। निचली सीबीआई की जो अदालत थी, रावल रेवेन्यू कोर्ट, 27 फरवरी को जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनको बड़ी राहत दी थी और उन तमाम आरोपों से जो मुक्त कर दिया था। लेकिन इसके खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट गई तो कल यानी सोमवार को हाई कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो तमाम 21 लोग हैं। और इसके बाद फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये जंग शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी उसको अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रही है कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को राहत नहीं दी, तो वहीं जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया है कोर्ट ने, सुनवाई करके ये संकेत दे दिए हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी उसकी पोल खुल जाएगी। तो कुल मिलाकर इन सब का असल में मायने क्या है? क्या सचमुच में हाई कोर्ट को कुछ ऐसे संकेत, ऐसे सबूत मिले हैं कि इस पर सुनवाई की जा सके, या फिर ये एक कानूनी प्रक्रिया है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ सवाल ये भी उठाएंगे कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है? क्या इसमें जांच एजेंसी है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें कोर्ट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इन सब पर मैं आज से मैं बात करूंगा आपसे। आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को जो कोर्ट का आदेश आया था रावल रेवेन्यू कोर्ट का, तो उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि शराब नीति घोटाले के कोई सबूत जो सीबीआई है वो पेश नहीं कर पाई है। और साथ साथ सीबीआई को कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, और फटकार लगाते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई थी। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी है उसने बहुत बड़ी जीत बताते हुए इस पर एक जश्न मनाया। पूरे कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी में जोश था, और तब लगा था कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि जिस शराब नीति घोटाले के आरोप में उसके तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, तमाम बड़े बड़े नेता जेल में गए, 21 लोग जेल में गए। तो जो कट्टर ईमानदारी वाली जो छवि थी वो इतनी दागदार हुई कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव हार गई। तो उसके बाद जैसे ही ये 27 फरवरी को फैसला आया, निचली अदालत का फैसला आया, तो उसके बाद पार्टी ने जश्न मनाया। और जो पॉलिटिकल पंडित थे और बहुत सारे जो लोग थे वो भी ये मान के चल रहे थे कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, उसका जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब ये बड़े खतरे की घंटी थी, क्योंकि निकट भविष्य में जो पंजाब के चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, तो इन राज्यों में चुनाव का असर भी इस पर पड़ सकता है। जिस तरह से जो घोटाले के आरोपों के चलते जो खामियाजा आम आदमी पार्टी ने उठाया था, और इस फैसले के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इसका फ़ायदा उन्हें पंजाब में, गुजरात में, उसके बाद गोवा में भी मिल सकता है, उसके बाद यूपी में भी, उसके बाद इलेक्शन है। तो आने वाले चुनाव में वो पार्टी को एक नई संजीवनी देगा ये फैसला। लेकिन इसके साथ साथ कटघरे में सीबीआई भी थी। सीबीआई की साख पर जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद ये जो पहले ही जिस तरह की आरोप जो जांच एजेंसियों में लगते हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है, या जो केंद्र सरकार है उसको एक टूल की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई को तो पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उसको केंद्र सरकार का तोता कहा जाता था, यानी कहीं ना कहीं ये आरोप सीबीआई पे लगते थे। लेकिन आरोप इस हद तक कर कि एक इतना बड़ा फर्जी केस बना करके जो है ना उसके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, खुद सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए, और उसके बाद जब वो फैसला आए और फैसला ऐसा है कि एक भी आरोप साबित न हो पाए, और ऊपर से जो सीबीआई है, जो उसके जो दोषी अधिकारी है, उस पर कार्रवाई करने की बात अगर अदालत कहती है तो ये मान के चलिए कि ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और ये एक परसेप्शन बन रहा था कि किस तरह से जो केंद्र सरकार के सारे पर ये एजेंसियां काम कर रही थी, केंद्र सरकार यानी बीजेपी। तो इस परसेप्शन को तोड़ने का एक तरीका ये भी था कि क्यों ना एक इस फैसले को
हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए। तो सीबीआई के इस फैसले को लेकर के जो सीबीआई है वो हाई कोर्ट पहुंची। उसके जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने दलील दी कि भाई जो सबूत हैं उनको ठीक से सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। उन्होंने अपने दलील दी। लेकिन इस सब से अलग हट करके ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई जांच एजेंसी या कोई पक्ष किसी निचली अदालत के खिलाफ जब ऊपरी अदालत में जाता है तो जो कोर्ट है वो दूसरे पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं दे सकती। तो इसलिए ये एक सहज कानूनी प्रक्रिया है कि जो जिन लोगों को बरी किया गया था उन तमाम लोगों को जो नोटिस जारी किए गए हाई कोर्ट के द्वारा, और उस नोटिस के बाद जो असली जब सुनवाई होगी, नोटिस का जब जवाब आ जाएगा, तब ये देखा जाएगा कि जो निचली अदालत का फैसला था क्या वो फैक्ट्स पर आधारित था, क्या वो सबूतों के आधार पर दिया गया फैसला था, या उसमें कुछ तथ्यों की अनदेखी गई। तो फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसको जश्न के तौर पर देख रही है बीजेपी भी, और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि भाई जो कोर्ट ने जो ना सुनवाई कर ली। बीजेपी तो इस बात को भुना रही है कि जो निचली अदालत का फैसला था उस फैसले पर अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई सबूत, कुछ न कुछ प्रिमा फेसी संकेत ऐसे मिले होंगे जिससे ये लगे कि भाई कोर्ट का वो फैसला सही नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई निचली अदालत इस कदर बायस हो सकती है, या उस जज में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो इतने सबूतों को होते हुए भी वो ये कह दे कि एक भी सबूत नहीं मिला, और ऊपर से जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो इसके जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह दे। तो कुल मिला के ये पूरे तथ्यों पर आधारित ये फैसला था। ये साबित करने में अभी सीबीआई को ये करना पड़ेगा कि वो जो गलत था, जो उनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो क्या दलील देंगे या क्या दलील दे रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई फैसला जाता है तो दोनों पक्षों को कोर्ट में दिया जाता है। तो मैं जो आज ये बात करने यहाँ पहुँचा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं या पुलिस है, अदालतें हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ उनका उपयोग अपने इस्तेमाल के लिए, राजनीतिक प्रभाव के लिए करने लगी हैं। किसी की छवि को बनाने बिगाड़ने के लिए इनका प्रयोग होने लगा है। तो ये जो कथित शराब घोटाला, जो शराब नीति घोटाला है, ये इस मायने में भी बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है कि इतने सालों तक अगर ट्रायल चल रही है, इतने समय तक 2-2 साल जो है ना मनीष सिसोदिया जेल में रहते हैं, मुख्यमंत्री जेल में रहते हैं, और तमाम कई बड़े बड़े अधिकारी और जो इससे जुड़े लोग थे वो जेल में रहते हैं। और जेल के बाद जब फैसला आता है तो वह इस कदर फैसला आता है कि वो अपने आप में इस न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है कि इतने सब कुछ होते हुए भी अगर जांच एजेंसियों को कोई फटकार ना लगे, उन पर कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर इस तरह तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे। तो शायद यही वजह थी कि जो सीबीआई कोर्ट है उसने सीबीआई के उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी जो है ना आदेश दिए थे। तो अब ऐसे में सीबीआई का हाई कोर्ट में अप्रोच करना लाजमी था। उसकी 2 वजह हैं। एक तो यही कि खुद उसके ऊपर कार्रवाई का अंदेशा था कि जो उसके अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि सीबीआई पर एक जो भरोसे का संकट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ही उसकी ईमानदारी को, उसकी काबिलियत को संदेह के चश्मे से देखा जाता था, लेकिन अगर इस तरह की टिप्पणी आते हैं तो समझिए कि जो जांच एजेंसियां किस कदर अपना भरोसा खो रही हैं। तो उस भरोसे को कुछ हद तक, उस डेंट को कम करने के लिए सीबीआई को कोर्ट में जाना ही था। अब ये सारा का सारा जो मामला है, फिर से अब ये कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, कितना समय उसमें लगेगा। हालांकि अभी जो सुनवाई है वो जो नोटिस जवाब दिया है, सबको नोटिस दिया है, उसमें 16 मार्च को इसकी तारीख है, उस पर फिर से सुनवाई होगी। वो क्या उसमें जवाब देते हैं, फिर उसके बाद ये जो मामला है वो कितना आगे चलेगा, क्या ये इतना लंबा चलेगा कि पंजाब चुनाव भी निपट जाएंगे। क्योंकि इस दौरान बीजेपी बिल्कुल इस जो सुनवाई है इसको वो भुना रही है, जैसे कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अगर केवल नोटिस दे दिया और सुनवाई शुरू हो गई तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता सचमुच में जो आरोपी हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। जब एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को अगर जेल में डाला जा सकता है बिना सबूतों के, तो समझिए कि जो आम आदमी पार्टी है या जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी कितनी सुनवाई होती होगी, उन पर
कितना ध्यान दिया जाता होगा। और अब फिर से ये मुद्दा जो है फुटबॉल बन गया है। हाई कोर्ट का फैसला अब कब तक आता है नहीं आता है, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच में अब राजनीतिक जंग फिर से शुरू हो गई है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस भी उसमें दिखा रही है, वो भी बीच बीच में कुछ न कुछ बयानबाजी कर ही देती है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो दोनों के बीच में है। इस नोटिस को भी किस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, कोई इसे जीत बता रहा है तो कोई इसको हार बता रहा है। तो ऐसे में जो आम दर्शक है, चाहे वो अखबारों को पढ़ते हैं, चाहे वो मीडिया को देखते हैं या हमारा चैनल भी देख रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में सवाल तो ज़रूर आता होगा, उनके दिल में सवाल तो ज़रूर आता होगा कि भाई आखिर सही बोल कौन रहा है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी भी दिखा रही है कि देखो जी नोटिस जारी कर दिया है और ये बिल्कुल नैतिक हार है ये इसकी, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदार वाली इमेज है वो फिर से उसकी पोल खुल जाएगी। हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सारे सबूत सामने आ जाएंगे। पर मेरा सवाल यही है कि अगर इतने सबूत थे तो क्या जो निचली अदालत थी, क्या वो इस कदर नाकाबिल हो सकती है कि न केवल वो जो तमाम आरोपी हैं उनको बरी कर दे, बल्कि सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई की जांच भी कर दे। तो फिलहाल ये न तो किसी की जीत है न किसी की हार है। ये एक जो न्यायिक प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो उसकी एक सहज प्रक्रिया है। जब कोई मुद्दा कोर्ट के सामने जाता है तो ये सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, तो वही कोर्ट ने किया। इस नोटिस का मतलब भी यही है कि कोर्ट में अगर सीबीआई गई है तो सीबीआई बिना आम आदमी पार्टी को सफाई दिए कोई फैसला या कोई सुनवाई नहीं कर सकती। तो फिलहाल ये मुद्दा जारी रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इस पर जो आम आदमी पार्टी अपना क्या जवाब दाखिल करती है उन सब पर भी नज़र रहेगी इन सब की। लेकिन फिर यही कहता हूँ कि न ये किसी की जीत है न ये किसी की हार है। ये तो एक गेम है, एक खेल है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ खेल रही हैं, और उसमें जो एजेंसियाँ हैं वो एक फुटबॉल की तरह बनी हुई हैं, जिधर से कोई किक किधर से लगा रहा, कोई किधर से किक लगा रहा है। और जो रेफरी है वो भी कभी किसी पाले में खड़ा नज़र आता तो कभी किसी पाले में खड़ा नजर आता। तो ये जो स्थिति है हमारे देश के लिए बहुत गंभीर और चिंताजनक है और चुनौतीपूर्ण है कि जब इस लेवल पे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है और इस लेवल पे जो सरकार के जो मुखिया हैं उनको भी अगर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर आम आदमी पे अगर इस तरह के आरोप लगते हों और उसको जबरन सबूतों की अनदेखी करते हुए, बेगुनाह होते हुए भी अगर उनको जेल में डाल दिया जाए, तो ये बड़ी सहज है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रशासन है वो क्या हालत करता होगा। आप इसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।